अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम आयला की आड़ में मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो तो ये महज तुम्हारी गलतफहमी है। इसी दिल से आज के बाद मुझसे या इस कारोबार से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जाओ, अब जो तुम्हारा जी करता है करते फिरो, जाओ। कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया, कत्ल दिल का मेरे यार से। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई? अब तक तो वो तुम्हारे दीवाने हो गए होंगे। कितनी खूबसूरत बीवी जो मिली है। इसका मतलब है कामरान सच में किसी और के साथ। वो मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए तो हमेशा मुझसे दूर भागते हैं। मेरा साया भी उन्हें अपने साये के साथ बर्दाश्त नहीं। क्या सारी जिंदगी मुझे उनकी ये बेरुखी, ये नफरत बर्दाश्त करनी पड़ेगी? कहाँ हो कामरान? पिक अप माय कॉल कामरान। खैरियत है? 4 दिन में इतनी बेचैनी, इतनी तड़प पहले तो तुम्हारे चेहरे पे कभी किसी के लिए नहीं देखी। बकवास बंद करो, हर वक्त ये फजूल बातें मत किया करो। जहर लगती है मुझे तुम्हारे मुंह से ये छिचोरी बातें। अच्छा बाबा, मजाक कर रहा था, नाराज क्यों होती हो? अच्छा ये बताओ बात क्या है? कहीं कामरान से झगड़ा तो नहीं कर लिया तुमने? इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। उसके साथ शॉपिंग पर गई थी मैं आज। अच्छा फिर क्या क्या लिया? गोल्ड की ज्वेलरी ले लेती, सारी की सारी का कैश मिल जाता। अरे कौन से गोल्ड की ज्वेलरी, एक रिंग तक तो हाथ आई नहीं। गोल्ड की शॉप पर गए, कामरान ने अपना कार्ड दिया, देखा तो वहां पर कार्ड चल ही नहीं रहा था और वहीं से कामरान गुस्से में वापस चला गया। ओह शिट, ये तो बहुत नुकसान हो गया शिजा। ये क्या है? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रेब, और वो भी अपनी औलाद के साथ। साकिब बेग कम से कम अपनी औलाद को तो माफ कर दिया होता। मुझे तो धोखा दे ही चुके थे आप। अपनी औलाद का तो भरम मान कायम रहने देते। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, कोई फरेब नहीं किया। जो कुछ किया है अपनी औलाद की अच्छाई और भले के लिए किया है, ताकि तुम्हारी वजह से वो जिस रास्ते पे चल निकले हैं
उसे किसी तरह वापस आ जाए। और देखो, आपस के झगड़े में बच्चों को मत लाया करो, न किया करो उनसे दुश्मनी। सारी जिंदगी एक बेबुनियाद बात को बहाना बना के तुम मेरी जिंदगी से और मेरे रिश्तों से खेलती आई हो। अब उसे छोड़ दो। अपने बच्चों के साथ दुश्मनी न करो। बस साकिब बेग, बस। मेरी किरदार कुशी करने से पहले अपनी गिरेबान में झांकिए। आपने क्या कुछ नहीं किया। आप मर्द हैं, इसलिए आपको सब माफ है। आप जो मर्जी करें। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जिस अजियत में, जिस तकलीफ में मैंने सारी जिंदगी गुजारी है, उसी तरह तड़प तड़प के तकलीफ में आप भी जिंदगी गुजारेंगे। आप जायदाद के नाम पर हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये बच्चे मेरे हैं। मैं जैसे कहूंगी ये वैसे करेंगे, समझे आप? इस जायदाद को लेकर आप मुझे और मेरे बच्चों को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मत करो ऐसा समीरा, प्लीज मत करो ऐसा। अपने ही बच्चों के साथ दुश्मनी मत करो। बाप हूं मैं उनका, क्यों करूंगा उनको ब्लैकमेल? सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम्हें पता है कामरान क्या चक्कर चला रहा है? शादीशुदा होने के बावजूद बाहर दूसरी औरतों पे दोनों हाथों से दौलत लुटा रहा है। अगर उसे पैरों पे दौलत लुटाने के इतने शौक है तो उसे बता दो कि यहाँ कोई कारून का खजाना दफन नहीं है। याशी करनी है अपने पैसे से करे, अपनी मेहनत से कमा के करे। तो क्या हुआ? जवान है मेरा बेटा और ऊपर से आपका खून है। क्या उसे हक नहीं जवानी जीने का? आपकी तरह लाइफ को एंजॉय करने का वो भी कर सकता है। मैंने शादी अपने खोए हुए सुकून को हासिल करने के लिए की थी, जायज और शरई तरीके से, कोई गुनाह नहीं किया था। देखो देखो, मैं तुमसे कह रहा हूं, प्लीज मेरी नफरत में इतना मत भागो, इतनी दूर मत निकल जाना कि अपने बच्चों को भी खो दो। अब भी वक्त है, संभाल लो खुद को भी और अपने बच्चों को भी। ये तुम क्या हर वक्त बीवी शौहर बेशौहर करती रहती हो? कुछ और नहीं है कहने सुनने को? कहने सुनने को तो बहुत कुछ है, अगर आप मौका दें तो। मौका नहीं मिलता ना तो अपना मुंह बंद रखो, दिमाग मत खाओ मेरा। कामरान प्लीज, आप एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखें। एक बार अपनी परेशानी मुझसे शेयर तो करें, हो सकता है इस परेशानी का हल निकल आए। ये क्या कर रही हो? आज के बाद मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, और मेरी किसी परेशानी का हल तुम्हारे पास नहीं हो। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी हर परेशानी तुम्हारी वजह से है। कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया। हमारे
हमारे यहाँ के डॉक्टर अस्तगफिरुल्लाह है भाई, अच्छी भली इंसान की तबीयत ख़राब कर देते हैं। इंजेक्शन की जगह टैबलेट और टैबलेट की जगह इंजेक्शन लगा देते हैं। मुझे तो इन पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। सुनो, इधर आओ, पाँव दबाओ मेरे। यार वो मेरी मेड थी, पाँव में दर्द हो रहा है ना, मैंने कहा पाँव दबा दो। नहीं, मैं तो हर महीने दुबई जाती हूँ भाई, सालाना चेकअप करवाती हूँ बाहर से। यहाँ भी एक फैमिली डॉक्टर है, कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो उससे चेकअप करा लेते हैं, लेकिन फिलहाल वो भी पाकिस्तान से बाहर गया। अच्छा ठीक है, तुमसे बाद में बात होती है, खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है, तुम्हें ठीक तरह से पाँव दबाने भी नहीं आते? तुम्हारे क्लास की लड़कियां अच्छा खासा मसाज करती हैं। आंटी मुझे पैर दबाना नहीं आते, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि आपको आराम आ जाए। तुम्हें क्या लगता है ये बड़ी बड़ी बातें करके तुम मेरा दिल जीत लोगी? तुम रहोगी वहीं जहां तुम्हारी औकात है। पाँव दबाओ। जगह कोई भी हो आंटी, अगर उसमें खुलूस और मोहब्बत ना हो तो सोने का बिस्तर भी किसी कदा करके बिछोने से कम नहीं लगता। तुम्हारी इस फजूल बकवास में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। जाओ यहाँ से, पानी लेकर आओ मेरे लिए। सुना नहीं तुमने क्या कहा है मैंने? जाओ यहाँ से, पानी चाहिए मुझे। कहाँ से ले आए फजूल। हेलो, तुम अभी तक घर पे ही हो? अब मैं बस 2 मिनट में निकल रही हूँ, 5 मिनट में पहुँच जाऊंगी। 2 और 5 होते हैं 7 में। अगर तुम 7 मिनट में नहीं पहुंची तो मैं चला जाऊंगा। अब नहीं, मैं बस आ रही हूँ। प्लीज 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 तुम मेरा थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज। तुम्हारा टाइम शुरू हो चुका है। क्या तुमने? अंधी हो तुम, दिखाई नहीं देता तुम्हें? सॉरी, गलती से हो गया। व्हाट सॉरी? देख कर नहीं चल सकती तुम? हाँ, सारे मेरे कपड़े खराब कर दिए। पता भी है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रही थी। क्या हुआ है? शोर क्यों मचा हुआ है? मामा देखिए ना क्या किया इसने मेरे साथ। अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही थी, अब क्या करूं मैं? तुम देख के नहीं चल सकती थी? आंटी आपके लिए पानी ला रही थी, जल्दी में ख्याल नहीं रहा। ख्याल नहीं रहा? ये जानबूझकर किया ये सब तुमने? आप क्या कह रही हैं आंटी? मैं जानबूझकर क्यों करूंगी? इसलिए कि तुम मेरी बेटी से जेलिस हो। तुम्हारी औकात जो नहीं है तुम्हें ऐसा पहन ओढ़ सको। मम्मी क्या बातें लेकर बैठ गई आप? मैं क्या करूं? बेटा करना क्या, जाके जल्दी से चेंज करो। चेंज करूंगी तो और लेट हो जाऊंगी। मैं बस जा रही हूँ। पागलों जैसी बातें मत करो, जाके जल्दी से चेंज करो। चेंज करने में टाइम कितना लगेगा? ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, अब और लेट नहीं होना चाहती। कोई काम भी तुम्हें ढंग से करना नहीं आता। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? इस पानी को जल्दी से साफ करो। You asked for 7 minutes. पूरे 27 मिनट्स लेट। तुम जानती हो कि मुझे वेट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। I know, मैं बिल्कुल तैयार ही थी, बस निकलने ही वाली थी कि एंड उसी वक्त वो स्टूपिड लड़की मुझसे टकरा गई। और देखो मेरे ड्रेस की क्या हालत की उसने। कौन है? एक स्टूपिड हमारे घर में। I just hate her. कौन है बताओगी नहीं? मेरी सो कॉल्ड भाभी। क्या नाम है उसका? आयला। हमारे घर में कोई भी उसे पसंद नहीं करता, सिवाय डैड के। और तुम्हारा भाई, क्या वो भी उसे पसंद नहीं करता?
भाई वो तो उसे देखना भी गवारा नहीं करते, बहुत नफरत करते हैं, हमसे भी कई ज्यादा। आखिर इतनी नफरत थी तो शादी क्यों की? डैड की वजह से। वो उनके किसी दोस्त की बेटी है, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है, ना बात करने की तमीज़ है ना पहनने ओढ़ने का पता है, हमसे तो कहीं मैच नहीं करती। अगर उसमें इतनी कमियां थी तो मना ही कर देते। हाँ, डैड ने शर्त रखी थी कि अगर भाई ने उस लड़की से शादी ना की तो वो भाई को जायदाद से आग कर देंगे। बस इसी मजबूरी में भाई को शादी करना पड़ी। लेकिन हम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? बात तो तुमने शुरू की थी। खैर, लीव इट। मुझे ये बताओ कि तुम अपनी फैमिली को मेरे घर कब भेज रहे हो? भेज दूंगा भाई, इतनी जल्दी क्या? जल्दी? बहुत जल्दी है। आशिर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। बस मुझे बताओ कि अपनी फैमिली को कब भेज रहे हो ताकि मैं अपने घर वालों से बात कर सकूं। चलो ठीक है, मैं पापा से बात कर लूंगा, फिर तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। कुछ ऑर्डर करें? हाँ। क्या बात है परवीन, कुछ परेशान लग रही हो? जिस माँ की एक बेटी उसके लिए जीते जी मर जाए और दूसरी बेटी का भी कोई अता पता ना हो, उस माँ की हालत क्या हो सकती है, इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं ना आप। इसे मैं तुम्हारा गिला समझूं या तंज? गिला गैरों से किया जाता है मास्टर साहब, और तंज मुझे आता नहीं। मैंने तो अपने दिल का हाल बताया, वो भी आपने पूछा तो कह डाला। कोई भी माँ औलाद का दर्द ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकती। मैं समझ सकता हूं मैं, लेकिन तुम्हें भी एक बात समझनी है और याद रखनी है कि अब हमारी सिर्फ एक बेटी है और वो है आयला। नायला हमारे लिए मर चुकी है। क्या मरने वालों की याद नहीं आ सकती मास्टर साहब? आ सकती है, आ सकती है, अगर वो इस काबिल हो तो। हमारी एक ही बेटी है आयला, जिसने हमारी इज्जत का मान रखा, जिसने हमारी हर बात मानी, हमारे फैसले के आगे जुम्बिश तक नहीं की। मेरा ख्याल है कि ये बात मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। जिसने आपके एक फैसले पर जुम्बिश भी नहीं की, कभी आपने सोचा कि वो किस हाल में है, कि वो शादी के बाद खुश भी है या नहीं? क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? क्या आयला वहां खुश नहीं है? उसने कुछ कहा है तुमसे? बताओ मुझे। अम्मी, आपको मेरी कसम, आप अब्बा से ऐसी कोई बात नहीं करेंगी, वादा करें मुझसे। आप अब्बा से ऐसा कोई जिक्र नहीं करेंगी। अम्मी, मैं नहीं चाहती कि अब्बा को कभी भी अपने किए हुए फैसले पर किसी भी किस्म का कोई पछतावा। किस सोच में पड़ गई हो परवीन? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? क्या आयला ने कुछ शिकायत की है? बताओ मुझे, क्या कहा है उसने? शिकायत नहीं तो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको उससे मिलने के लिए एक दफा वहां जाना चाहिए? मैके वालों का शादी के बाद लड़की के ससुराल आना जाना जरूरी होता है, ताकि उनको एहसास रहे कि उसके पीछे भी खड़े होने वाला कोई है। कमाल करती हो परवीन, तुम भी पता नहीं किन वहमों में मुब्तला हो। ये वहां होता है जहां बेटी गैरों में दी जाती है,
और साकिब बेग कोई गैर नहीं, दोस्त है मेरा, बचपन का दोस्त। फिर भी अगर तुम्हारा दिल ना माने तो तुम जहां ज़ेब से कह देना, वो जाके चक्कर लगा ले, देख आए बहन को। सोहेल बेटा, नाश्ता तैयार है, आकर नाश्ता कर लो। जी अम्मी, मैं आता हूँ। अच्छा, जल्दी आ जाओ बेटा। कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया, तोहमते दिल लगी बेवफा, शुक्रिया तुझसे हूँ मैं जुदा। ऑफिस जाने के लिए इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? मैं पहले भी ऐसी तैयार होती थी रामेश, पहले तो आपको कभी एतराज नहीं हुआ। पहले की बात और थी नायला। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? और वैसे भी ऐसा कौन सा तैयार हो गई मैं जो आपको एतराज हो रहा है? मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। सोहेल बेटा, मैं सोच रही थी कि अब तुम शादी कर लो। देखो बेटा, बहुत हो गया, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। लेकिन अम्मी, मैं शादी नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहता? लेकिन क्यों? कहा ना, बस नहीं करनी मुझे शादी। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी। मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जिससे तुम शादी करना चाहते थे ना, उसने तो शादी कर ली, सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही है, और तुम आज भी उसकी याद में मजनू और दीवाने बने बैठे हो। क्या है अम्मी, आप क्यों हर वक्त शादी शादी की रट लगाए रखती हैं? बेटा, माँ हूं तुम्हारी, इसीलिए कहती हूँ। मेरा भी जी चाहता है कि तुम्हारी शादी हो, बच्चे हो, उन बच्चों को मैं गोद में खिलाऊं, सारी जिंदगी तुम्हारे बाप के बाद अकेले और तन्हा गुजार दूं। लेकिन अब और अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अगर बर्दाश्त नहीं होता तो जाकर कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले, दूर हो जाएगा अकेलापन। लेकिन प्लीज खुदा के लिए मुझे शादी के लिए फोर्स करना छोड़ दे। सुहेल, अरे सुहेल, नाश्ता तो करते जाओ, नाश्ते से तुम्हारी क्या लड़ाई है? हाँ, किस तरह समझाऊं इस लड़के को, सुनता ही नहीं है। अच्छा किया जो तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। आपने जो भी बात करनी बाद में कीजिएगा। आपको पता है डैड ने क्या किया मेरे साथ? मेरे सारे क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिए। अपने दोस्तों के साथ कितनी बेइज्जती हुई मेरी, और तो और ऑफिस वालों को मना कर दिया इसको कैश भी नहीं देना। ये कर क्या रहे हैं डैड? मॉम, मैंने आप दोनों के कहने पे उस लड़की से शादी की है, अब डैड मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? होश तो तुम्हारे तब उड़ेंगे जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे डैड ने क्या वसीयत की है। तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन तक खिसक जाएगी।
अब क्या लिख दिया उस विल में? तुम्हारे डैड ने तुम्हारे हिस्से की सारी प्रॉपर्टी उस 2 टके की आयला के नाम कर दी है। What? क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। बल्कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे हिस्से के सारे राइट्स उस आयला के नाम कर दिए, जिसके मुताबिक ना तो तुम प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो और ना उस लड़की की परमिशन के बगैर कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। राबिया, आई एम सॉरी, उस दिन के बाद तुमसे बात ही नहीं हो सकी। कोई बात नहीं आयला, तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं समझ गई थी, लेकिन तुम्हारे फ़ोन ना उठाने पर मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। आयला, वो लड़की उस दिन, मेरा मतलब है कामरान भाई के साथ, वो दोस्त है कामरान की। दोस्त के साथ हाथों में हाथ डालकर नहीं घूमा जाता आयला। अरे नहीं राबिया, ऐसी कोई बात नहीं। वो असल में बचपन के दोस्त है ना, इसलिए फ्रैंकनेस थोड़ी ज़्यादा है। तुम तो जानती हो मेरे लोगों को, हमारी तरह नहीं सोचते। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये अमीर लोग हमारी तरह नहीं सोचते। लेकिन आयला, मेरा मशवरा फिर भी तुम्हें यही है कि इन अमीर लोगों से ज़रा संभल कर रहना। ओके, मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया राबिया, लेकिन तुम ये बात किसी से मत करना प्लीज़। मेरा मतलब है अम्मी से भी नहीं। तुम तो जानती हो ना नायला की वजह से वो कितना परेशान रहती हैं। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़। देखो, ये बात मैं तुम्हें पहले बताना चाह रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चलता, कब घर आते हो कब घर से बाहर जाते हो। डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अपनी बात से फिर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा कर चुके हैं। अब तुम कहाँ जा रहे हो? डैड के पास। मुझे पूछे जा रहा हूँ कि क्यों किया मेरे साथ ऐसा उन्होंने। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह से गुस्सा करने से, नाराज होने से वो अपना इरादा बदल लेंगे? ये सब कुछ मैं पहले कर चुकी हूँ। तो क्या करूं मैं? चुप करके बैठा रहूं? देखो, तुम्हारे डैड ने जो करना था कर लिया। अब हमें सोचना है कि आगे हमें क्या करना। देखो कामरान, तुम्हें इस वक्त गुस्से से नहीं, अकल से काम लेना है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप बताएं मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, उनका ऑफिस ज्वाइन करो और वहां जाकर अपने डैड का दिल जीतो और फिर वसीयत को चेंज करना। इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं तुम्हारे बाप का दिल जीतने का। आशिर, तुम्हारी बात हुई अपने पापा से? अभी नहीं। अभी नहीं तो फिर तुम कब बात करोगे आशिर? मैं कुछ नहीं जानती, मैं मम्मा से बात कर रही हूँ, तुम भी पापा से बात करके मुझे बताओ। मैं और इंतजार नहीं कर सकती आशिर। क्यों? बहुत याद सताती है मेरी। हाँ, बहुत। आशिर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अब। अच्छा, और अगर तुम्हारे घर वालों ने हमारी शादी से इनकार कर दिया तो? कोई इनकार नहीं करेगा, और अगर किया भी तो मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कर लूंगी। और अगर तुम्हारी भाभी ने मना कर दिया तो? वो क्यों मना करेगी? और वो होती कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी उनसे बनती नहीं है और तुम्हारे बाबा उसको बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम्हारे बाबा ने उसकी बातों में आके, वो ऐसी हिम्मत कभी नहीं कर सकती, और अगर उसने ऐसी गलती की तो फिर भी बाबा को मेरी ही बात माननी पड़ेगी। तो ठीक है, फिर हमें मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता।
यही तो चाहता हूँ मैं सुन, कि तुम मेरी मोहब्बत में पागल हो जाओ, ताकि आयला हमारी शादी चाह के बिना रोक सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, वो मैंने आपसे एक अंगूठी ली थी, मैं वो वापस करने आया। वापस करने? मेरा मतलब है बेचने। दिखाइए। ये तो डायमंड है। जी, आपसे ही ली थी, इसकी रसीद भी है मेरे पास। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ डिटेक्शन होगी, बल्कि ज्यादा होगी। कोई बात नहीं, आप बस वापस कर लीजिए। ठीक है। ये आपके पैसे 1 लाख रुपए दीजिए सर। पागल आदमी है। Good morning, Dad. गुड मॉर्निंग। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, सुबह सुबह इस तरह मुकम्मल फॉर्मल सूट में। खैरियत? आप ही ने तो कहा था ऑफिस ज्वाइन कर लो, तो आ गया हूँ। अभी कहा तो था मैंने, लेकिन इस तरह से अचानक। खुद चल के ऑफिस आ गया काफी नहीं है। अच्छा, और मैं बहुत खुश हूँ। बस एक बात याद रखना, आज से तुम असल जिंदगी में पहला कदम रखो। पर खबर आएगा। और एक और जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। आपने मेरे सब क्रेडिट कार्ड्स बंद करवा दिए, अगर वो खुल जाते तो। अभी करवा देते। जी सर। फारूक साहब, कामरान साहब आज से ऑफिस ज्वाइन करें। गुड। इंडियन के चैम्बर दिखाइए। ठीक सर। और जितने भी हमारे रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं सबकी ब्रीफिंग दे दीजिए। आइए सर। डैड, वो मेरे कार्ड्स। हाँ फारूक साहब, कार्ड्स के भी कर। ठीक है सर, हो जाएगा। आइए। कम इन। इमरान, मैंने इस प्रपोजल में से कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए, आप वो देख लें। अच्छा, मगर रामेश ने तो इसे क्लियर कर दिया था। खैर, मैं देख लेता हूँ। और सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? बैठो, कॉफी मंगवाता हूँ। नहीं, मुझे काम है। काम होते रहेंगे, कुछ काम दूसरों के लिए भी छोड़ दो। बैठो। दो कॉफी भिजवा दो अच्छी सी।
वैसे मानना पड़ेगा, तुमने बहुत इम्प्रेस किया है मुझे। मेरा मतलब है अपने काम से। सोच रहा हूं कि तुम्हारी प्रमोशन कर दूं। क्या वाकई? लेकिन नहीं, इसकी जरूरत नहीं। क्यों? क्यों जरूरत नहीं? रामेश को अच्छा नहीं लगेगा। कमाल यार, ये तुम्हारा हक है, उसे क्यों बुरा लगेगा? रामेश को लगता है कि मुझसे ज्यादा वो प्रमोशन डिजर्व करते हैं। ऐसा उसे लगता है, मगर ये तो मुझे डिसाइड करना है ना कि कौन क्या डिजर्व करता है। जैसे कि तुम रामेश जैसे इंसान। क्या वो मुझे देखकर तुम लोग खामोश क्यों हो गए? ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हें भी तो नॉक करके आना चाहिए था ना। मुझे अंदाजा नहीं था, आइंदा एहतियात करो। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ रिपोर्ट्स तैयार करनी है।